भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई ज्ञानमय वचन एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं जो हमारे महान आदर्शों को उच्चतम स्थान पर ले जाने और क्षमता और उत्कृष्टता के उच्च स्तरों तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। ये वचन हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने का स्वागत करने और कर्मों के परिणामों से अलग होने की महत्वता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शिक्षाएं हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पोषित करने, अनुशासन बनाए रखने और भक्ति का विकास करने की महत्वता को याद दिलाती हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है, वह न केवल आत्मा को प्राप्त करता है बल्कि संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता है। वह आध्यात्मिक और सामाजिक सफलता का संचालन करता है और संसार में सुख और शांति का स्रोत बन जाता है। जीवन में कर्मों का सद्भावना पूर्ण निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मों के फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फल केवल विविध प्राकृतिक कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान से प्राप्त हुई तत्वज्ञान जीवन का उद्धार करता है और व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति दिलाता है। जब हम अपनी स्वभाव की अवधारणा करके अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति में स्थायी करते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो संयम प्राप्त होता है और संयम से जीवन में आत्मविकास और परिवर्तन होता है। कर्मयोगी व्यक्ति कर्मों को भावना और आदर्शों के साथ करता है और उन्हें अपने आप से संबंधित फलों से मुक्त कर देता है। वह स्वयं तो कर्मों के फल से अकर्मा रहता है, परंतु साथ ही उसे कर्मों के फलों का भी सद्भावना पूर्ण त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को समाधान में स्थित रखता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। शांति के बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। आत्मा सदैव अविनाशी है, न वह जन्मती है न मरती है। जो आत्मा में स्थित होता है वह शरीर के जन्म मरण के चक्र के परे रहता है। जब आत्मा मन, इंद्रियों और विषयों के प्रभाव से निस्वार्थता से पूर्ण रहती है, तब वह अविनाशी और अजेय बन जाती है। जब तक मन और इंद्रियां वश में हो, व्यक्ति संपूर्ण सुख और शांति का अनुभव करता है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए मन को वश में रखना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए संयम का पालन करना चाहिए। जब मन और इंद्रियां वश में होंगी, तब जीवन सुख से भरपूर और शांतिपूर्ण होगा। मन को वश में रखने से व्यक्ति आत्मा को प्राप्त कर सकता है और भाषा और इंद्रियों को वश में रखने से वह संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकता है। ये भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए प्रेरणादायक उद्धरण हमें धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने, स्वार्थरहित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और हमारे कर्मों के परिणामों से आसक्ति रहित रहने की महत्वपूर्णता को हमें याद दिलाते हैं। वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय आंतरिक शक्ति, अनुशासन और भक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम आध्यात्मिक विकास, मुक्ति की प्राप्ति और एक उद्दीपक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि भगवद गीता के ये प्रेरक विचार आपको पसंद आए होंगे। तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।